हम लोग जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है अन्यायपूर्ण तरीके से, उसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो रायपुर में है, बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक काम किया उन्होंने। और हम कहना चाहते हैं, हमने ये तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूरी है कहना कि गांधी नाम की गंदगी के कारण आज कालीचरण महाराज को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, माँ और महादेव उनका समूल विनाश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आप एक तार को टाइट करिए, बाकी सब तार उसी के अनुसार ऑटोमेटिक टाइट हो जाते हैं। कालीचरण की गिरफ्तारी हुई, कालीचरण के ऊपर देशद्रोह का केस लगाया गया और कालीचरण पर जैसे ही कार्रवाई हुई, उसके बाद में सारे चूहे बिल से बाहर आकर के बिलबिलाने लगे। और किस तरह से सारे के सारे जो इसी तरह के जो भाषण दे रहे थे, धर्म संसद के नाम पर जो है वो जहर फैलाने का काम कर रहे थे, उन सबको अब डर लगने लगा है। सबको डर लगने लगा है कि अगला नंबर अब किसका होगा। और इसीलिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं और सारे इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि एक हो जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। अब देखिए कैसे जो है वो यति नरसंगानंद जो है, उसके एक वीडियो सामने आई है, करीब 1.5 मिनट की वीडियो है। आपको छोटी छोटी अलग अलग करके उसकी झलकियां आपको सुनवाएंगे। यति नरसंगानंद कह रहा है कि जो गिरफ्तारी की गई है, कालीचरण की जो गिरफ्तारी की गई है, हम उसकी निंदा करते हैं। बताइए, ये जो है कौन से ऐसे पद पर बैठा है कि ये निंदा कर रहा है, और वो उसने कौन सा ऐसा काम किया था कि उसके लिए निंदा या उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। फिर इसके बाद में कहा कि कांग्रेस की सरकार ने निर्लज्जता पूर्वक काम किया है। आप तो भाजपा की सरकार में बैठे हैं ना, अब तो भाजपा की सरकार आपको एसी कूलर का मजा दे रही है, इसलिए आपको तो लगेगा कि हाँ, वहां पर कांग्रेस की सरकार ने निर्लज्जता पूर्वक कार्य किया। और उसके बाद में कहा कि हमने गांधी का नाम नहीं लेने की जो है वो रवायत रखी थी कि हम गांधी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन फिर इसके बाद में इसने सारी हदें पर फिर से पार कर दी। इसने कहा कि गांधी नाम की गंदगी के कारण ही कालीचरण को गिरफ्तार किया है और उसको गिरफ्तार करने वालों का महादेव समूल विनाश कर देंगे। तो जब महादेव ही विनाश कर देंगे तो फिर आप लोग क्यों हैं? एक बार देखिए जरा कैसे जो है ये पाखंडी पूरी तरह से बिलबिला उठा है। देखिए। और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए गुरु काशनी घाट हरिद्वार से मैं नरसिंहानंद गिरी, मेरे साथ है स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी ललितानंद जी, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर शिवानंद आचार्य जी, बलराम मुनि जी, अधीर कौशिक जी हमारे स्वामी जी साथ हैं, और हमारे आत्मानंद भारती जी महाराज। हम लोग जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है अन्यायपूर्ण तरीके से, उसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो रायपुर में है, बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक काम किया है उन्होंने। और हम कहना चाहते हैं, हमने ये तय किया था कि गांधी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन आज मजबूरी है कहना कि गांधी नाम की गंदगी के कारण आज कालीचरण महाराज को जिन्होंने गिरफ्तार किया है, माँ और महादेव उनका समूल विनाश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति गुनाह करता है और जो व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि हाँ, मैंने भी वो गुनाह किया, मैं उस गुनाह में मेरा भी योगदान है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अब भूपेश बघेल की सरकार को देखना है कि भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरह से कालीचरण के ऊपर देशद्रोह का केस लगाया है और कालीचरण को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, क्या अब इसको भी जो है यति नरसंगानंद को भी जेल की पीछे नहीं भेजना चाहिए? इसने क्या कहा? इसने कहा कि गांधी के बारे में कालीचरण ने जो कहा है वो बिल्कुल 100% हम उससे सहमत है, उसने बिल्कुल ठीक कहा। और गांधी के बारे में उसने क्या कहा था, किस तरह से गालियां देने का काम किया था, वही सेम बात जो अब ये भी रिपीट कर रहा है। हालांकि ये भी इसी तरह से बातें कई सारी कह चुका है, लेकिन अब भूपेश बघेल को जो है इसको भी अटैच कर देना चाहिए, उस केस के अंदर इसको भी जो है वो अटैच करना चाहिए। इसमें कहा है कि जमानत में देरी हुई तो भूपेश बघेल के आवास पर हम जाकर के उसको घेर लेंगे और उसके आवास पर जाकर के हम आमरण अनशन करेंगे। इस बात को इसने कहा है। आप आमरण अनशन किस बात के लिए करेंगे? एक जो है वो गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाले को छुड़वाने के लिए आमरण अनशन करेंगे। कमाल की बात है, इनका डर जो है वो आज कितना बढ़ गया है कि इनको लग रहा है कि अगर एक को गिरफ्तार करके अगर उसके ऊपर कार्रवाई होगी तो फिर अगर उसको नहीं छुड़वाया गया और अगर प्रेशर नहीं बनाया गया तो फिर सब पर इसी तरह से कार्रवाई होगी। और इसीलिए जो है ये बिल बिला रहे हैं। एक बार देखिए। गांधी
के बारे में कालीचरण जी महाराज ने जो कहा, हम 100% उससे सहमत हैं और हर परिस्थितियों में कालीचरण जी महाराज के साथ हैं। बहुत हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन यदि उनकी जमानत में देरी की गई तो हम सारे लोग स्वयं जाकर, चाहे हमें अपने निर्धारित कार्यक्रम आगे के लिए टालने पड़े, लेकिन हम सारे के सारे लोग स्वयं जाकर कालीचरण जी महाराज के लिए संघर्ष करेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आमरण अनशन करेंगे यदि उनकी जमानत में देर की गई तो। अब जब इनके पास में कुछ नहीं बचा तो आखिरकार जो है ये लोगों को भड़काने में लग गया। लोगों को भड़काते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा कि ये जो कालीचरण था, वो कालीचरण जो है वो सनातन धर्म को बचाने में लगा हुआ है, सनातन धर्म को बचाने में लगा हुआ है और इसीलिए सभी सनातनी जो है वो एक हो जाइए, वरना कोई आपको बचाने के लिए कोई अवतार नहीं आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब जो है वो यही है कि आप एक हो जाइए, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर हम लोग मारे गए या हम लोगों को जेल में डाल दिया गया तो फिर आपको मुसलमानों से कोई नहीं बचाएगा। इनके पास में ले दे करके आखिरी में घुमा फिरा करके एक ही कार्ड है और उसी कार्ड को ये चल देते हैं कि अब जो है वो मुसलमान का कार्ड चल दिया तो इसका मतलब ये है कि अब तो हिंदू जो है उसका खून खोलेगा ही खोलेगा। लेकिन ये कब तक मूर्ख बनाएंगे? वो हिंदू भी समझ रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं, सिख ईसाई भी समझ रहे हैं कि कोई खतरे में नहीं है। खतरे में अगर कोई है तो इनका अस्तित्व, इनका वजूद खतरे में। सुनिए जरा। मैं सभी संतों से कहना चाहता हूं, मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूं, सभी सनातन के मानने वालों से कहना चाहता हूं, कालीचरण जी महाराज का साथ दीजिए। हर उस व्यक्ति का साथ दीजिए जो धर्म के लिए लड़ रहा है। यदि आप धर्म के लिए लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे तो कोई अवतार आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सवाल यह उठता है कि कब जो है वो इन लोगों के ऊपर गिरफ्तारी होगी। एक तरफ कांग्रेस की सरकार ने मात्र 72 घंटे के अंदर कालीचरण, जिसने छत्तीसगढ़ के अंदर जाकर के जो भाषण दिया, छत्तीसगढ़ में जाकर के महात्मा गांधी को जो है गाली देने का काम किया, उसके बाद में 72 घंटे के अंदर उसको जेल में डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तराखंड की सरकार अभी तक 17 से लेकर के 19 तारीख तक वो धर्म संसद हुई थी और उस धर्म संसद के अंदर जो है उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। ये सारे जो लोग हैं इन्होंने इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इन लोगों के ऊपर नहीं हुई है। 12-13 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात, इस बात को आप मान करके चलिए कि ये लोग वो लोग हैं, भाजपा को भी समझना चाहिए, ये लोग वो हैं जिन्होंने एक वक्त पर यति नरसिंहानंद कह दिया था कि जो स्मृति ईरानी है और नरेंद्र मोदी है उनके रिश्तों को लेकर के ऐसी बात कही थी कि भाजपा के लोग जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुसलमान को गाली देनी है तो हम अपने लिए भी गाली बर्दाश्त कर लेंगे। देखिए अपने आप को कितना जो है वो तुच्छ बना दिया है, अपने आप को कितना गिरा हुआ बना दिया है कि भाजपा को गाली, मुसलमानों को गाली दिलवाने के लिए इन्होंने अपने लिए भी गाली खानी जो है वो इनको स्वीकार है। यह तक कह दिया था यति नरसिंहानंद ने कि जो भी महिला राजनीति में है वो ऊपर जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करती है। और फिर उसके बाद में जब कुरेद करके पूछा गया कि स्मृति ईरानी कैसे गई, वो तो नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी है, तब इन्होंने कहा था कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि हां स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी का भी कुछ कनेक्शन है, ये खुद ही इस बात को कह रहे हैं। और भक्त जो है उस बात को भी घूट पी करके, उस जहर को भी पी करके जो है वो चुपचाप बैठ गए, क्योंकि मुसलमानों को गाली देना जो है उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ मुसलमानों को कम से कम गाली दे रहा है ना, एक गाली हमको दी है तो 5 गाली उनको दे रहा है, तो हमको मंजूर है इस बात का। तो बहरहाल सवाल यही है कि एक तरफ कांग्रेस की सरकार ने जो है वो कार्रवाई करके दिखाई है, कांग्रेस की सरकार ने कालीचरण को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। ये लोग कब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, इन लोगों के ऊपर शिकंजा कब कसा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। या फिर भाजपा ने जो है इन लोगों को छुट्टा छोड़ा हुआ है ताकि मुसलमानों को गाली देते रहें, देश के संविधान को गाली देते रहें, देश के कानून को गाली देते रहें, और भाजपा के इस बीच में जो है सारे काम होते रहे, मीडिया का ध्यान, बुद्धिजीवियों का ध्यान जो है वो इन लोगों की तरफ रहे और भाजपा इसकी आड़ में जो है वो अपना असली काम जो है उसको जारी रखे। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे जो है वो धर्म के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है, कैसे धर्म के नाम पर जो है वो लोगों को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, और धर्म के नाम पर कैसे जो है
किस किस तरह की गालियां दी जा रही है, लेकिन जब कार्रवाई हुई है तो कैसे सारे के सारे जो है ये डर के बिलबिलाने लगे हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।